नमस्कार, मैं हूं उन्नति मिश्रा और आप देख रहे हैं यूथ इंडिया। आज संसद में वंदे मातरम राष्ट्रगीत पर तीखी बहस हुई। पीएम मोदी ने वंदे मातरम का गौरवशाली इतिहास बताया, कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के टुकड़े करने का आरोप लगाया। तो प्रियंका गांधी ने पीएम को लेकर जवाब क्या दिया, ओवैसी ने क्या कहा, अखिलेश ने क्या कहा, हम आपको आज सब बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ओवैसी की बात सुनवाते हैं। संविधान का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगर दस्तूर का ये पहला सफा ये बात करता है तो फिर कैसे किसी शहरी को किसी खुदा, देवी, देवता की इबादत करने पर या सजदा करने पर मजबूर किया जा सकता है? अगर मजहबी आजादी इस आइन का बुनियादी उसूल है तो सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे जनाब राजेंद्र प्रसाद साहब ने किस बुनियाद पर वंदे मातरम को कौमी तराना करार दिया? लोकसभा में वंदे मातरम को लेकर महाबहस हुई है। एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, अल्लाह के सिवा खुदा जो है वो कोई नहीं, इस्लाम में खुदा के अलावा और कोई खुदा नहीं है। और आगे ओवैसी ने कहा, आरएसएस ने जनगण मन पर भी सवाल उठाए थे। अगर देशभक्ति दिखानी है तो गरीबी और बेरोजगारी को खत्म किया जाए। और आगे कहा, संविधान में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा ना दिया जाए। आगे ओवैसी ने बहुत सारे सवाल उठाए। भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। आज पूरा दिन संसद में वंदे मातरम को लेकर बहस होती रही। बहस की शुरुआत प्रधानमंत्री की स्पीच से हुई। 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते। पीएम ने राष्ट्रगीत को देश का गौरव बताया। उसके बाद राष्ट्रगीत को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर एक कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। ये कांग्रेस के तुष्टीकरण का तरीका था। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस दबाव में वंदे मातरम के बंटवारे में झुकी थी, इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे में झुकना पड़ा था। लेकिन इस बार बहस में गौरव गोगोई के साथ प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का मोर्चा संभाला। मोदी और प्रियंका ने क्या कुछ आगे कहा, आपको सुनवाते हैं। और जहां तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। किस लिए? इस देश की आजादी के लिए। उसके बाद 17 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे। आप बड़ी आलोचना करते हैं इनकी, लेकिन अगर इन्होंने इसरो नहीं बनाया होता तो आज आपका मंगलयान नहीं होता। अगर डीआरडीओ नहीं बनाया होता तो तेजस नहीं बनता। अगर आईआईटी और आईआईएम नहीं बनाए होते तो हम आज आईटी में आगे नहीं होते। अगर एम्स नहीं बनाया होता तो हम कोरोना की जब बड़ी चुनौती का सामना कैसे करते।